प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। उनके बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और पीएम मोदी पर हमलावर है। पीएम के आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन पर जमकर हमला बोला है। लालू ने कहा है कि प्रधानमंत्री आज बिहार आ रहे हैं, इसलिए आज बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। चुनावी वर्ष है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए केंद्र की देश भर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अब दिखावटी रूप से बिहार से होगा, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, ना ये देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो झूठ वादे कर फिर से धोखा देने के लिए बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में करते हुए कहा कि एनडीए सरकार पर जमकर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इस साल बिहार में चुनाव होंगे। मैंने कहा था कि दिल्ली चुनाव के बाद सब लोग बिहार की ओर बढ़ेंगे। ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन जब वो आते हैं तब वो झूठे वादे करते हैं, बिहार के लोगों को धोखा देते हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। वो कहते थे कि वो किसानों की आयु दुगुनी करेंगे। मुद्रास्फीति ने किसानों को बर्बाद कर दिया। बिहार को बजट में धोखा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वो पूर्णिया एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और फिर भागलपुर पहुंचकर किसान सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद ये उनका पहला बिहार दौरा होगा, जिसको लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। भागलपुर में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत करीब 12,000 करोड़ रुपए की राशि 9.8 करोड़ किसानों के खाते में भेजी जाएगी। और यूपी के वाराणसी से यह अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर 3 दिनों तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक 2025 तक सभी प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक रहेगी। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना के साथ ही पूज्य साधु संतों और नागा साधुओं के दर्शन पूजन के दृष्टिगत मंदिर न्यास में ये फैसला लिया गया है। मंदिर के सीईओ ने आम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के बाद भक्तों की भारी भीड़ वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंच रही है। महाकुंभ में 22 फरवरी तक 60.74 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अकेले रविवार को ही खबर पढ़ने तक बता दें कि 1.18 करोड़ लोग जो है वो स्नान किए जा चुके हैं। ऐसे में भीड़ का एक बड़ा हिस्सा वाराणसी और अयोध्या भी जा रहा है, जिस वजह से दोनों की जगहों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर 3 दिनों तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। महाकुंभ में भारी भीड़ की वजह से घटी कुछ घटनाओं के बाद अयोध्या और वाराणसी में प्रबंध काफी सतर्क हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं के हित को ध्यान में रखा जाए और सभी फैसले इसी हित से हो रहे हैं। तेलंगाना में सुरंग का एक हिस्सा ढहने से भीतर फंसे मजदूरों के बचने की संभावना कम है। हादसे में श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना के अंदर करीब 14 किलोमीटर दूर 8 मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन पानी और मलबे की वजह से बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गई है। सुरंग में ऑक्सीजन और बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। पानी निकालने और मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। बचाव दल ने 13.5 किलोमीटर दूर से मजदूरों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अभी भी 200 मीटर का हिस्सा बचा है जहां मजदूर हो सकते हैं। टीमों को उनके पास पहुंचने के लिए असल स्थिति का पता चलेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मजदूरों के परिवार और पूरे देश की निगाहें इस बचाव अभियान पर टिकी हुई है। रेस्क्यू में शामिल सिंगरेनी कॉलेजेस के जनरल मैनेजर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि सुरंग में 11 किलोमीटर तक पानी भर गया है। मजदूरों के बाहर आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रविवार को जिला कलेक्ट्रेट भी संतोष ने जानकारी दी कि रेस्क्यू टीम सुरंग के उस हिस्से तक पहुंच गई है जहां घटना के समय टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन का काम हो रहा था। हालांकि गाद के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीमें, एक हैदराबाद से और एक विजय
3 विजयवाड़ा से कुल 138 सदस्य आए हैं। भारतीय सेना के 24 जवान हैं और एसडीआरएफ और एससीसीएल के 23 विशेषज्ञ कर्मी जो है इस कार्य में लगे हुए हैं उपकरणों के साथ। और दिल्ली की नवगठित 8वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। इसके लिए विधानसभा में बैठने के लिए विधायकों को सीट नंबर भी अलॉट कर दिए गए हैं। विधानसभा द्वारा जारी किए गए विधायकों की सीट आवंटन सूची के अनुसार नवनिर्वाचित 57 विधायकों को सीट नंबर दे दिए गए हैं। बाकी बचे 13 विधायकों की तरफ से जीत का प्रमाण पत्र न दिए जाने की वजह से सीट नंबर अलॉट नहीं हुए हैं। सोमवार सुबह ये विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं और अपना सर्टिफिकेट जमा करेंगे, जिसके बाद से उन्हें सीट नंबर अलॉट किया जाएगा। सोमवार को विधानसभा के पहले सत्र में ही उपराज्यपाल द्वारा सबसे पहले अरविंद सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाए और ऐसे में बता दें कि आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीट अलॉट किए गए हैं। विधायक में आवंटित किए गए सीट नंबर के अनुसार पहले नंबर की नियमानुसार सीट पर रेखा गुप्ता बैठेंगी जो कि मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरे नंबर की सीट पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा को आवंटित की गई है। तीसरे नंबर की सीट ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय तो चौथे नंबर की सीट नरेला से विधायक राजकरण खत्री को, पांचवें नंबर की सीट तिमारपुर से विधायक सूर्य प्रकाश खत्री को अलॉट किया गया है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज बड़ा सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी एक साथ महाकुंभ के चारों जोन में सफाई अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी तैयारी की गई है। इससे पहले महाकुंभ के दौरान ही गंगा नदी की सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई थी, जब 300 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने एक साथ गंगा नदी की सफाई की थी। इसके अलावा सफाई से ही जुड़े 2 और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी योजना की गई है। महाकुंभ में सोमवार को 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी 4 अलग अलग जोन में एक साथ सफाई अभियान चलाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को एक बयान में कहा कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा सोमवार को दोपहर 12 बजे कुल 4 जोन में एक साथ 15,000 से ज्यादा स्वच्छ कर्मी स्वच्छता का महाअभियान चलाएंगे। इसके अंतर्गत स्वच्छता का रिकॉर्ड बनाते हुए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार सोमवार दोपहर 12 बजे अभियान का आगाज 15,000 से ज्यादा स्वच्छ कर्मी की उपस्थिति में होगा। एक साथ कुल 4 जोन में हजारों की संख्या में स्वच्छता कर्मियों द्वारा स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। जोन के अंतर्गत प्रयाग क्षेत्र के हेलीपैड पार्किंग, जोन 2 के अंतर्गत सलौरी नागवासु क्षेत्र के भारद्वाज घाट, जोन 3 के अंतर्गत झूसी क्षेत्र में पुरानी जीटी रोड और हरी चंद्र घाट। इसके अलावा जोन 4 के अरैल क्षेत्र के चक्रमाधव घाट में एक साथ स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा।